देखिए बिल्कुल ईद उल अजहा यानी कि बकरीद की नमाज दिल्ली की शाही जमा मस्जिद में सकुशल तरीके से संपन्न हो गई है। 6 बजे यहाँ पर नमाज शुरू हो गई थी। खास बात यह है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर नमाजियों ने नमाज अदा की और अब धीरे धीरे नमाज अदा करने के बाद अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। विशेष पर्व ये माना जाता है और लोगों ने ये भी बताया है कि इसके बाद वो बकरीद के मौके पर जो कुर्बानी दी जाती है वो दी जाएगी। और ख़ास बात आप ये देखिए त्यौहार और पर्वों की भारत में कि लोग ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से जाने के बाद कुर्बानी देंगे और जिनके घरों में आर्थिक कमी के चलते या कोई और परेशानी के चलते जिनके पास गोश्त नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, हम उनको खाने पीने की चीज़ें वितरित करेंगे और बड़े पैमाने पर इस त्यौहार को मनाएंगे। खास बात यह है कि राजधानी दिल्ली में सुरक्षा की बेहद कड़ी व्यवस्था की गई थी। अगर आप देखें तो आपको पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान, मौके पर वरिष्ठ अफसर बड़ी भारी तादाद में नजर आएंगे। 36 अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर तैनात की गई थी। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, यानी कि नमाज के समय कोई भी गाड़ी, स्कूटी, बाइक किसी के आने जाने पर टोटली पाबंदी थी और उसी के चलते सकुशल तरीके से ये नमाज अदा की गई है। आप विजुअल देखें, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और अब धीरे धीरे जब नमाज ओवर हो गई है तो लोग अपनी घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर क्या तैयारी रहती है और आज के दिन वो किस तरीके से सर सकुशल तरीके से संपन्न हुई, सब व्यवस्था ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी। कोई समस्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कैसे मनाते हैं आज का पर्व? अब ईद उल अजहा की नमाज अदा हो गई, इसके बाद घर जाएंगे, नमाज के बाद बकरे के होते कुर्बानी हैं, देंगे, कुर्बानी देके ये भी होता है और फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे। गाइडलाइन भी जारी की गई है दिल्ली में कि आप खुले में मांस ना काटें, सोशल मीडिया पर फोटो न डालें, पुलिस ने जारी की है, उसका पालन सही बात है, करने चाहिए बिल्कुल। खुले में भी, इसे भी पर्दे में होने चाहिए। अच्छा, गाय और ऊँट की कुर्बानी पर भी पाबंदी है, उसको फॉलो करेंगे? हाँ फॉलो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। शांति है पूरी तरीके से? शांति है, बहुत अच्छे शांति। पुलिस की व्यवस्था से आप खुश हैं? पुलिस से बहुत बढ़िया खुश हैं। देखिए आप छोटे छोटे बच्चे, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं लेकिन त्योहार भारत में किस तरीके से सेलिब्रेट की जाते हैं उसका ये एग्जाम्पल है कि छुट्टियों के दौरान जब बच्चे सोने की उम्मीद करते हैं, लेकिन आज फेस्टिवल है तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए इतना छोटा बच्चा, क्या उम्र है इनकी? 3 साल की उम्र है। 3 साल का बच्चा है और नमाज अदा करने के बाद देखिए कितना रेडी होकर। आपका क्या नाम है? अबू बकर। कितने साल के हो आप? 5। नमाज कर लिया आपने? नमाज पढ़ अब क्या करोगे, क्या खाओगे आज? क्या तो देखिए आप ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दिखाता है कि भारत में जो विविधताओं से भरा देश है वहाँ पर फेस्टिवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। और अब सुबह की नमाज यहाँ अदा हो गई है, आप देखिए विजुअल में तो लगभग भीड़ निकल गई है। भैया नमाज सही तरीके से? बिल्कुल, बहुत कोई दिक्कत परेशानी? कुछ दिक्कत नहीं। पुलिस के प्रशासन के व्यवस्था से बहुत कोऑपरेट करा पुलिस ने, पुलिस का प्रशासन का बहुत अच्छा साथ रिया है हमारा। अच्छा, एडवाइजरी भी जारी की गई है कुछ 4 चीज़ों के लिए, उसका पालन करेंगे? देखिए उसका पालन बिल्कुल करेंगे क्योंकि हमारा जो लॉ है वो कहता है तो हमें मानना पड़ेगा, तो हमारा संविधान यही कहता है तो हमें। कैसी व्यवस्था रही यहाँ पर प्रशासन की या पुलिस की? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पुलिस ने दी है। बड़े सुकून से हमारी नमाज अदा हुई है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही भाईचारे के साथ नमाज अदा होगी। अब हम जाके कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी का गोश्त जो है हम सब में बांटेंगे, अपने साथियों में, अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में, सब में वो शिरकत करेंगे। पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, पीस कमेटी में सभी लोग जुड़े थे और कहा कि आप गाय और ऊँट की कुर्बानी नहीं देंगे, खुले में मांस नहीं काटेंगे, उसका पालन होगा? बिल्कुल पालन होगा और वो तो हमेशा तो हुआ है। दिल्ली में तो हमेशा खुलेआम कोई चीज़ नहीं होती, सब अंडर भी ग्राउंड होती है। कोई भी आप कभी भी हिस्ट्री में देख लीजिए, कोई भी पालन कानून के अलावा हम लोग नहीं करते दिल्ली में। युवा भी जुड़े हैं हमारे साथ, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने की मनाही है। पूछेंगे सोशल मीडिया पर कोई फोटो वगैरह तो नहीं डालेंगे कुर्बानी की? नहीं, वो जायज़ भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम कुर्बानी करते हैं अल्लाह को दिखाने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए नहीं करते। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहूँगा, ये कहा जाता है, कई लोगों ने यहाँ बताया मुझे कि हम लोग कुर्बानी देने के बाद जिनके घरों में समस्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या कोई और व्यवस्था नहीं है, उनके घरों में भी आप लोग बांटते हैं खाना? सर ये उन्हीं के लिए ही है जो जैसे हम आपस में करते हैं रिश्तेदार, मेरी यहाँ कुर्बानी हो रही है तो मैं किसी से ले नहीं, जो गरीब हैं उनमें हम तकसीम करते हैं ये चीज़। और बेहतर ये है कि अगर बनवा के दे दें तो वो और बढ़िया है, उसका बेचारे का जो है उसका भी त्यौहार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफनान। अफनान, कितनी उम्र है? मेरी उम्र 16 साल। खुश हैं? सुबह सुबह नींद खुल गई थी आज नमाज के लिए? जी बिल्कुल। कैसे सेलिब्रेट करेंगे आज का दिन, क्या क्या करने वाले हैं? आज तो बहुत कुछ करेंगे हम, हमारी ईद है आज।
क्या नाम है आपका? देखिए कितनी छोटी सी बच्ची आई हुई है। ईशल। ईशल, नमाज कर ली आपने? अब क्या खाने पीने की तैयारी है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बोलिए बोलिए, क्या खाओगे आज? पिज्जा बर्गर। पिज्जा बर्गर खाएंगे। देखिए ये नया युवा है, नए बच्चे हैं, नया भारत है जहां पर थोड़ा सा फास्ट फूड के प्रति फेस्टिवल्स पे घर वाले भी मना नहीं करते हैं। उसने कहा पिज्जा बर्गर खाएंगे, हालांकि कुर्बानी होगी वो सब होगा। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक्साइटमेंट है, बड़े पैमाने पर त्योहार का लंबे समय वेट करते हैं और अब त्योहार आता है तो कुर्बानी के साथ साथ पिज्जा बर्गर भी आएगा। ये दिखाता है कि युवाओं में, छोटे छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, सभी में बहुत उत्साह है और बड़े सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। खास बात ये कि लोग ये स्वयं मान रहे हैं कि वो एडवाइजरी का पालन करेंगे। दिल्ली पुलिस से जो मीटिंग हुई थी पीस कमेटी की, उसमें जो बातें की गई थी, और अब आप देखें तो आपको नजर आएगा कि धीरे धीरे लोग अब यहाँ से रवाना हो गए। बिल्कुल कहा जा सकता है शिवम कि जिस तरीके से छोटे से लेकर बड़े तक त्योहार मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अलग ही एक्साइटमेंट सभी लोगों में दिखाई दे रही है, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों।